नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो साधारण नहीं है। आज का ये समय भी साधारण नहीं है और जो इसे सुन रहा है वो भी साधारण नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों से नजर नहीं मिला पाते। उनके लिए जो रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तो मन में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या यही जीवन है? बुद्ध ने ऐसे ही लोगों के लिए बोला था। उन्होंने उन लोगों से बात की जो भीतर से टूट चुके थे लेकिन बाहर से सामान्य दिखते थे। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि दुख से भाग जाओ। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि दुख को भूल जाओ। बुद्ध ने कहा, दुख को देखो, दुख को समझो, क्योंकि जब तक तुम दुख को नहीं समझोगे तब तक तुम खुद को नहीं समझ पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक बुद्ध के पास आया। चेहरे पे थकान थी, आंखों में डर और आवाज में कंपन। उसने कहा, भगवान, मैं सब कुछ होते हुए भी खाली हूं। मेरे पास परिवार है, काम है, सम्मान है, लेकिन भीतर कुछ मर चुका है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, तुम दुखी हो। युवक चौंक गया। उसने कहा, हां, लेकिन आप कैसे जान गए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जीवन में दुख है। यही बुद्ध का पहला सत्य है। जीवन में दुख है। ये वाक्य सुनने में कठोर लगता है क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, हम सकारात्मक बातें सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई आकर कह दे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने झूठी तसल्ली नहीं दी, उन्होंने सच्चाई दी। उन्होंने कहा, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, तब तक तुम हर दुख से टूटते रहोगे। दुख कोई गलती नहीं है, दुख कोई सजा नहीं है, दुख जीवन का हिस्सा है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, उस दिन मन का संघर्ष आधा हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है। बुद्ध दुख पर रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं, अब समझो कि दुख आता कहां से है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है तृष्णा, पाने की भूख, रुक ना पाने की आदत, हमेशा कुछ और चाहिए, यही तृष्णा है। हम कहते हैं, बस ये मिल जाए फिर खुश रहेंगे, बस वो इंसान मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्यार। लेकिन जब वो मिलता है तो मन फिर खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती। यही तृष्णा रातों की नींद छीन लेती है, यही तृष्णा रिश्तों में शक भर देती है, यही तृष्णा इंसान को खुद से दूर कर देती है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें दुख नहीं मार रहा, तुम्हारी चाह तुम्हें मार रही है। एक और कथा सुनो। एक व्यक्ति रोज नदी के किनारे बैठकर रोता था। लोग पूछते, क्या हुआ? वो कहता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं है। बुद्ध ने पूछा, क्या चाहिए? वो बोला, शांति। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, नदी को देखो, वो बह रही है, लेकिन कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है। यही अंतर है। तुम दौड़ रहे हो और जीवन बह रहा है। अब तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। ये वाक्य बहुत बड़ा है क्योंकि ये उम्मीद देता है। मतलब तुम फंसे हुए नहीं हो, मतलब तुम्हारी पीड़ा स्थायी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तृष्णा बुझ गई उसी दिन दुख भी बुझ जाएगा। ध्यान देना, दुख को मारने की बात नहीं है, दुख को समझने की बात है। जब तुम ये देख लेते हो कि मैं क्यों चाहता हूं, किस डर से चाहता हूं, किस खालीपन से चाहता हूं, तब तृष्णा अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और फिर आता है चौथा सत्य, मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। ये कोई कठिन साधना नहीं है, ये कोई पहाड़ों में जाने की बात नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन की दिशा है। सही दृष्टि, जैसा है वैसा देखना, न रंग चढ़ाकर न उम्मीदें लादकर। सही संकल्प, किसी को चोट न पहुंचाने का भाव, खुद को भी नहीं। सही वाणी, ऐसे शब्द जो बाद में पछतावा ना दे। सही कर्म, ऐसे काम जिनसे आत्मा भारी ना हो। सही आजीविका, ऐसा काम जिसे करते हुए खुद से नफरत ना हो। सही प्रयास, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, दूसरों से बेहतर बनने की नहीं। सही स्मृति, इस पल में रहना, बीते कल में नहीं, आने वाले डर में नहीं। और सही समाधि,
मन का शांत हो जाना। बुद्ध मार्ग कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, माफ करना सीख लिया और वर्तमान में जीना सीख लिया, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। ये पहला भाग यहीं रुकता है, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे मन क्यों भागता है, मन कैसे थकता है और मन को विश्राम कैसे मिलता है। अगर ये कथा तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे जब बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है, तो ये किसी को डराने के लिए नहीं था। ये पहली बार था जब किसी ने इंसान से झूठ नहीं बोला, क्योंकि दुनिया तो कहती है सब ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, मुस्कुराओ। लेकिन बुद्ध ने पूछा, क्या सच में तुम ठीक हो? उन्होंने देखा कि इंसान हंसते हुए भी टूट रहा है, भीड़ में भी अकेला है और सफलता के शोर में अपने भीतर की चीख नहीं सुन पा रहा। बुद्ध कहते हैं, दुख इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि जीवन कठिन है, दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम दिखावा करते हैं कि हम ठीक हैं। जब इंसान अपने दुख से भागता है तो दुख पीछा करता है, और जब इंसान दुख को देख लेता है तो दुख कमजोर पड़ने लगता है। यहीं से बुद्ध का मार्ग अंदर की यात्रा बन जाता है। अब बुद्ध तृष्णा की बात करते हैं। तृष्णा मतलब सिर्फ पैसा नहीं, तृष्णा मतलब वो खालीपन जिसे हम बाहर से भरना चाहते हैं। कोई प्यार से भरना चाहता है, कोई सम्मान से, कोई ताकत से और कोई चुपचाप किसी की स्वीकृति से। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस पात्र में छेद है उसे कितना भी भरो वो भरेगा नहीं। हम सोचते हैं ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वो मान जाए तो शांति मिलेगी, थोड़ा और मिल जाए बस। लेकिन थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। यही तृष्णा माँ को बेटे से दूर कर देती है, पति पत्नी को अजनबी बना देती है और इंसान को खुद से काट देती है। बुद्ध यहाँ रुकते हैं और बहुत धीरे से कहते हैं, तृष्णा छोड़ना दुनिया छोड़ना नहीं है, तृष्णा छोड़ना अपनी जंजीरें छोड़ना है। जिस दिन तुम्हें किसी से पूरा होने की उम्मीद नहीं रहेगी, उसी दिन तुम पूरे हो जाओगे। अब आता है तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आशा है। मतलब तुम टूटे हुए नहीं हो, मतलब तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जिस आग को ईंधन मिलना बंद हो जाए वो अपने आप बुझ जाती है, और दुख की आग को ईंधन देता है हमारा चिपकना। हम बीते कल से चिपके रहते हैं, हम भविष्य से डरते रहते हैं और वर्तमान हमसे फिसलता रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो इसी पल में है। अब बुद्ध हमें रास्ता दिखाते हैं। अष्टांगिक मार्ग कोई कठिन साधना नहीं, ये रोजमर्रा की सजगता है। जब तुम गुस्से में बोलने से पहले रुक जाते हो, वही सही वाणी है। जब तुम गलत होने पर भी माफी मांग लेते हो, वही सही कर्म है। जब तुम भीड़ में भी अपने मन को देख लेते हो, वही सही स्मृति है। जब मन बिना कारण शांत हो जाए तो समझ लेना समाधि उतर रही है। बुद्ध कहते हैं, मुक्ति का मतलब कुछ पाना नहीं है, मुक्ति का मतलब कुछ छोड़ देना है। छोड़ देना अपेक्षाएं, तुलनाएं और खुद से नफरत। जिस दिन तुमने खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, उसी दिन यात्रा पूरी हो जाएगी। अब बुद्ध बाहर की दुनिया से हमें पूरी तरह हटाकर अंदर की दुनिया में ले आते हैं, क्योंकि बाहर का शोर तब तक शांत नहीं होता जब तक भीतर का शोर थमता नहीं। बुद्ध कहते हैं, मन ही दुख है और मन ही मुक्ति है। लेकिन ये बात सुनने में जितनी सरल है, जीने में उतनी ही कठिन, क्योंकि मन रुकना नहीं जानता। मन हमेशा कहीं ना कहीं भागता रहता है, या तो बीते हुए कल में जहां पछतावे पड़े हैं, या आने वाले कल में जहां डर बैठे हैं, और वर्तमान तो बस रास्ते में कुचला जाता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने मन को भागते हुए देख लिया, उसी दिन तुम मन नहीं रह गए, तुम साक्षी बन गए। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन इतना अशांत क्यों रहता है? बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और धीरे धीरे उसे अपनी हथेली से गिरने दिया। उन्होंने कहा, इसे पकड़ो। शिष्य ने मुट्ठी कस ली, रेत और तेजी से हथेली से फिसल गई। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। यही कारण है कि जितना हम खुशी पकड़ना चाहते हैं, वो उतनी ही दूर जाती है। जितना हम किसी इंसान को अपना बनाना चाहते हैं,
वो उतना ही दूर होता है। बुद्ध कहते हैं, शांति को पकड़ा नहीं जाता। शांति तब आती है जब पकड़ छूट जाती है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी पीड़ा छुपी है। अगर छोड़ दिया तो बचेगा क्या? हम डरते हैं। हमें लगता है अगर छोड़ दिया तो खाली हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम पहले से ही भरे हुए हो, बस तुम्हें अपने ऊपर लदे बोझ उतारने हैं। अब बुद्ध मौन की बात करते हैं। बुद्ध ज्यादा नहीं बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे हर सत्य शब्दों में नहीं उतरता। कई बार चुप्पी सबसे बड़ा उपदेश होती है। एक बार किसी ने पूछा, भगवान, सत्य क्या है? बुद्ध चुप रहे। लोगों ने कहा, ये कोई उत्तर नहीं। बुद्ध बोले, जो उत्तर में बंध जाए वो सत्य नहीं होता। ये मौन डरावना नहीं था, ये मौन घर जैसा था, क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तभी आत्मा बोलती है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम रोज थोड़ी देर अपने साथ बैठ सको, बिना मोबाइल, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, तो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक ठहराव है। ठहर जाना इस भागती हुई दुनिया में सबसे बड़ा साहस है। अब बुद्ध हमसे आखिरी प्रश्न पूछते हैं इस भाग में, तुम अपने मन के मालिक हो या गुलाम? अगर हर बात तुम्हें हिला देती है, अगर हर शब्द तुम्हें तोड़ देता है, तो समझ लो मन तुम्हें चला रहा है। लेकिन जिस दिन तुम सिर्फ देख पाओगे, गुस्सा आया लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं, दुख आया लेकिन मैं दुख नहीं हूं, उसी दिन मुक्ति की पहली झलक मिलेगी। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जागने की जरूरत है। जागने की कि तुम कौन नहीं हो। और जब झूठी पहचानें गिर जाती हैं, तो जो बचता है वही सत्य है। बुद्ध उस जगह की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा दुख जन्म लेता है, आसक्ति। बुद्ध कहते हैं, दुख किसी से प्रेम करने से नहीं होता, दुख होता है किसी को पकड़ लेने से। ये बात अक्सर गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं बुद्ध प्रेम के खिलाफ है, लेकिन सच ये है, बुद्ध बंधन के खिलाफ है। प्रेम खुला होता है, आसक्ति डर से भरी होती है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, आसक्ति कहती है मेरी वजह से खुश रहो। एक बार एक स्त्री रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसका बेटा मर चुका था। उसने कहा, भगवान, मेरा बेटा लौटा दो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। बुद्ध ने उसे देखा। आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई। उन्होंने कहा, एक काम करो, ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर आओ जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। स्त्री उम्मीद लेकर चली। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर घर में किसी ना किसी की कहानी थी। किसी का पिता, किसी की मां, किसी का बच्चा। शाम तक वो थक चुकी थी। वो वापस आई। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन आंसुओं में समझ थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। बुद्ध ने उसे सिखाया, दुख तुम्हारा अकेले का नहीं है, और जो साझा है वो सहा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, आसक्ति हमेशा भय पैदा करती है। डर की कहीं छिन न जाए, डर की कहीं बदल न जाए, डर की कहीं छोड़ न दे। और यही डर प्रेम को जहर बना देता है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां पकड़ नहीं है। अब बुद्ध करुणा की बात करते हैं। करुणा दया नहीं है। अब बुद्ध उस जड़ की बात करते हैं जहां से सारा दुख फूटता है, अहंकार, मैं। ये मैं छोटा सा शब्द है, लेकिन पूरी दुनिया इसी पर टिकी हुई है। बुद्ध कहते हैं, मैं दुख नहीं है, मैं को अलग मान लेना दुख है। जब तुम कहते हो मेरी हार, मेरा अपमान, मेरी इच्छा, मेरा दर्द, तब एक दीवार खड़ी हो जाती है, और उसी दीवार से टकराकर दुख लौट लौट कर आता है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं है। बुद्ध ने पूछा, जब तुम सोते हो तब तुम राजा होते हो? राजा चुप हो गया। बुद्ध बोले, नींद में
मैं राजा हूं, ये पहचान गिर जाती है और उसी समय तुम्हें थोड़ी शांति मिलती है। अहंकार जागती हुई नींद है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार हमेशा तुलना करता है, कोई आगे है, कोई पीछे, और जहां तुलना है वहां संतोष मर जाता है। अहंकार कहता है, मुझे साबित करना है। बुद्ध कहते हैं, जिसे साबित करना पड़े वो अभी मुक्त नहीं है। अब बुद्ध एक गहरी बात कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं हो जिसे बचाना पड़े। ये सुनकर मन डर जाता है। अगर मैं कुछ नहीं हूं तो मैं कौन हूं? बुद्ध कहते हैं, तुम वो हो जो देख रहा है, सोच नहीं, भावना नहीं, पहचान नहीं, सिर्फ साक्षी। जब अपमान होता है तो दर्द उठता है, लेकिन ध्यान से देखो, दर्द से पहले मैं उठता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, लेकिन ध्यान से देखो, क्रोध से पहले मैं चाहता था ये खड़ा होता है। गहरा ठहराव। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम मैं को घटते हुए देख लोगे, उसी दिन शांति उतरने लगेगी। अब बुद्ध एक अभ्यास बताते हैं। आज से हर बार जब मन कहे मैं दुखी हूं, तो रुक जाना और भीतर पूछना, ये मैं कौन है? उत्तर मत ढूंढना, सिर्फ देखना। देखते देखते मैं ढीला पड़ने लगेगा। बुद्ध कहते हैं, मुक्ति कुछ जोड़ने से नहीं आती, मुक्ति कुछ गिरने से आती है। नाम गिरता है, पहचान गिरती है, कहानी गिरती है, और जब सब गिर जाता है तो जो बचता है वही शांति है। लंबा मौन, सांस की हल्की आवाज। ये था भाग 5। अगले भाग में हम देखेंगे भय कैसे जन्म लेता है, मृत्यु का डर कैसे दुख बनता है, और बुद्ध मृत्यु को कैसे देखते थे।